नमस्कार। मैं एडवोकेट गिरीश अनमोल सूद आज फिर आप सबके मध्य अपने चैनल करप्शन फ्री इंडिया और वॉइस ऑफ कॉमन मैन जो मेरा पेज है उसके माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। आज जो टॉपिक महत्वपूर्ण विषय जिसके ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं वो विषय है हमारे देश का भ्रष्ट तंत्र, करप्ट सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। आज़ादी के तकरीबन 75 साल। इन 75 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, अगर हम उस लिस्ट के ऊपर एक नज़र डालें तो हमारे सामने सबसे पहले यही वाक्य उठता है कि हमारे भारतवर्ष के जो जड़ों में ये तंत्र की करप्शन बैठी हुई है, इसका अंदाज़ा हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि हमारे देश के तकरीबन 80% जनसंख्या प्रथम दृष्टया फर्स्ट इंस्टांस पे ही करप्शन को फेस करती है। ये आंकड़ा सन 2005 में तकरीबन 92% और 2008 में ये आंकड़ा 88% का था। मुझे आज एक वीडियो देखने को मिली, जो ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि किस तरह शाहजहांपुर में एक 80 वर्षीय दलित इंसान वहां के डिप्टी कलेक्टर के पैरों में गिर पड़ा। उस इंसान की 1.5 बीघा जमीन जिसके ऊपर दबंगों ने कब्जा किया हुआ था, वो आदमी डिप्टी कलेक्टर के पैरों में गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे उस जमीन का कब्जा दिलवाया जाए, और वो भी उस वजह से क्योंकि वो 2002 से माननीय अदालत का फैसला जो कि उसके हक में हुआ था, उसके बेस पर अपनी उस जगह को खाली करवाना चाहता है उन दबंग इंसानों से। पर माननीय डिप्टी कलेक्टर साहब का दिल ना पसीजा, न्याय तो एक दूर की बात। अपने पंजाब प्रांत में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण मैं आप सब लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूं कि जनवरी 20, 2022 को एक डकैती का इंसिडेंट मेरे एक जानकार फैमिली में होता है। 5 लोग उनके घर में तमंचे और पिस्टल लेकर आते हैं और सरेआम दिन दिहाड़े उनके घर में डकैती का वाकया करके चले जाते हैं। तत्काल इस विषय में पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस आकर मौका मुआयना करती है, पर आज तकरीबन 2 महीने के बाद और सेवरल विजिट्स टू पुलिस स्टेशन और हायर अथॉरिटीज, सारे बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाने के बावजूद उस वाक्य के संबंध में अभी तक पुलिस के द्वारा एफआईआर नहीं लिखी जाती। इसका कारण क्या है? हमारा भ्रष्ट तंत्र या कुछ और? हवाला देता हूं कि किस तरह हमारी पुलिस, हमारी पंजाब पुलिस के द्वारा हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को भी ठुकरा दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ऐसे इंसिडेंट्स जहां पर हीनियस क्राइम्स हो, जहां पर बड़े बड़े जो क्राइम होते हैं उनके ऊपर तुरंत एफआईआर लिखी जाए, उन गाइडलाइंस को भी पंजाब पुलिस के द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। यह हमारे देश का भ्रष्ट तंत्र है। मैं आज आप सब भाइयों और बहनों से यह निवेदन करता हूं कि उठाओ ईमानदारी की तलवार और उखाड़ फेंको इस भ्रष्ट तंत्र को, मार डालो इस भ्रष्ट तंत्र को और अपनी जिंदगी को सुखी बनाओ। इन सब शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।